पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिर्फ दो बात करूँगा। मैं खुद ये इलेक्शन लड़ने नहीं चाहता था, अल्लाह गवाह है और मेरे सब दोस्त तो हैं, वो लोग भी गवाह हैं। ये इलेक्शन मुफ्ती साहब खुद मेरे को बोले थे कि नबी अहमद तुम इलेक्शन लड़ो। हम जाके उसमें यूसुफ इलियास साहब है, डॉक्टर खालिद परवेज साहब है, मामीन है, जुल्लुस साहब है, इंदी अमीन साहब है, हम और यूनुस दादा खुद हैं, ये सब गवाह हैं। हम जाके टिकट लेकर आए, फिर मुफ्ती साहब से हम बात करें तो मुफ्ती साहब बोले कि हमारी कुछ मजबूरी आ गई है, हम नहीं तुम्हारा साथ दे सकते। तो खैर उनकी कोई भी मजबूरी होगी, मैं उनको नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के वर्कर से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्करों से, ये अभी हमारा कॉर्पोरेशन का हमारा इलेक्शन नहीं है, ये हमारा असेंबली का इलेक्शन नहीं है, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है। आज 70 साल में पहली मरतबा ये चांस मिला है। आज 70 साल के अंदर पहली मरतबा एक मुस्लिम कैंडिडेट को चांस मिला है। मैं बोलता हूँ मुस्लिम कैंडिडेट की आज पार्लियामेंट हल्के के अंदर 5,85,000 वोट है। दलित भाइयों की, दंगा भाइयों की, आदिवासी भाइयों की 4,35,000 वोट है और मराठा वोट 8,12,000 वोट है। आज तुम्हारे सामने 3 कैंडिडेट मराठा खड़े हुए हैं और एक तुम्हारा अपना भाई मालेगांव से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है और आपकी 10 लाख वोट है। और मैं ये चाहता हूँ कि 10 लाख वोट पूरी बहुजन वंचित अघाड़ी के नाम पे गिरना चाहिए। आप इतिहास कर दिए तो कोई माई का लाल आपको हरा नहीं सकता है। और दूसरी बात लोग बोलते हैं कि मैं खड़ा हुआ हूँ बीजेपी को जिताने के लिए। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आप लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, आज मालेगांव शहर के अंदर मैं पावर लूम से हटकर जो सनद लाया हूँ, आज उसके अंदर 2,000 से ज्यादा लोग रोजगार हासिल कर रहे हैं। और कांग्रेस वाले जब मैं खड़ा हुआ था तो मेरे को 2 करोड़ का ऑफर दिए थे कि आप बैठ जाओ। मैं बोलता हूँ वो कांग्रेस की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया, वो बीजेपी के मां ने इतना दूध नहीं पिलाया तो तुम्हारे भाई को खरीद सके। मैं अल्लाह को हाजिर मैं अल्लाह को हाजिर जानते कहता हूँ, मैं बीजेपी को जिताने के लिए नहीं और बीजेपी को हराने के लिए खड़ा हूँ। मैं बहुजन वंचित पार्टी को जिताने के लिए खड़ा हूँ और अल्लाह गवाह है, आप लोगों के सामने मैं कसम खा रहा हूँ, ये जो भी मेरे बारे में वो कर रहे हैं, मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं इलेक्शन जीतने के लिए खड़ा हूँ। कोई माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि मुझे खरीद सके। मालेगांव के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर मोहतरम बरादरम अब्दुल मालिक साहब, पार्लियामेंट के उम्मीदवार मोहतरम जनाब नबी अहमद साहब, रुकन असेंबली इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया, शेख नसीम तशरीफ फरमा और उलमा, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों और सबसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माओ बहनों, अजीजान मिल्लत, मैं बड़े तकलीफ और कर्म की हालत में आपके दरमियान में खड़े होकर अपनी बात रखने की जरूरत कर रहा हूं और मैं मालेगांव की आवाम से बहैसियत एक हिंदुस्तान के सियासतदान के मैं आप तमाम से माफी चाहता हूं कि हम सियासतदानों में मालेगांव की आवाम के जख्मों को खत्म करने के बजाय हमने मालेगांव के आवाम के जख्मों पर न सिर्फ नमक
छिड़का, बल्कि हमने आपके जख्मों पर उसको एक मजाक बनाया और एक तौहीन करने की कोशिश की। मैं बड़े तकलीफ और कर्ब के आलम में बात को अपनी बयान कर रहा हूं मेरे भाई, इसलिए इस बात को कर रहा हूं कि मालेगांव में जो कुछ हुआ वो कोई इंसानियत पर भरोसा करने वाला नहीं भूल सकता। 29 सितंबर 2008 को जो हुआ, इसी मुकाम पर जहां पर जलसा मुकदमा तक किया गया है, एक मोटरसाइकिल के ऊपर बम को रखकर जिसमें 6 लोग शहीद हुए और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। मुझे बात पर तकलीफ और ताज्जुब होता है कि हम सियासतदान जरूर है, हम इलेक्शन लड़ना हमारा जिंदगी एक मकसद होता है, मगर इलेक्शन तो हम इसलिए नहीं लड़ते कि किसी को तौहीन करे, किसी के जज्बात का मजाक उड़ाए। 56 इंच का सीना मेरा, हम घर में घुस के मारेंगे। मोदी, अमेरिका के सदर ट्रंप ने कह दिया कि तुम ईरान से ऑयल नहीं ले सकते, तो तुम्हारा 56 इंच का सीना जाके 2 इंच का कैसे बन गया? तुम घर में घुस के मारने की बात कर रहे थे। अमेरिका का सदर ट्रंप फतवा जारी कर दिया। मैं माजरत चाहता हूं उलमाओं से, अमेरिका का सदर ने फतवा जारी कर दिया और कहा मित्रों, दोबारा अगर गले मिलना है तो गले मिलने की कीमत यह है कि तुम ईरान से तेल नहीं खरीदोगे। सुनो हिंदुस्तान के मेरे भारत के गयूर हिंदुस्तानियों, सुनो, हम ईरान से ऑयल नहीं लेकर पूरे हिंदुस्तानियों पर, भारत के सिटीजन के ऊपर 2,500 करोड़ का बोझ अब तुम पर आए होने वाला। अगर मोदी की जगह कोई और होता तो कहता कि ट्रंप चल छक मार, मेरी बात यही सुनते हम, जहां से हमारा दिल बोलेगा हम वहां से जेल खरीदेंगे। मगर तुम्हारे पास अमेरिका की आंख में आंख डालकर तुम बोल नहीं सकते, और तुम बोलते कि मैं मर जाऊंगा, मैं खुला कर दूंगा। अरे मोदी, तुम ट्रंप के आंख में आंख नहीं मिला सके। वो ट्रंप फोन करके बोल दिया, अब आप देखना 2,500 करोड़ का बोझ आवाम पर आयद किया जाएगा। ट्रंप ने कहा मित्रों, हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर टैक्स कम करो, तो आपने कम भी किया और फोन करके कहा ट्रंप जी, मैंने कर दिया आपका जो हुक्म था। ये बताइए आप, ये तुम्हारी पॉलिसी है? कौन है अमेरिका? क्या अमेरिका खुदा है? नहीं है। अमेरिका सुपर पावर है? नहीं है। हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है कि हम ट्रंप के इशारों पर नाचते रहे। ये वजीर आजम ने काम करके रख दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पावर लूम है यहां पर। आप बार बार मुतालबा करते हैं कि हमको इंटरेस्ट फ्री लोन मिले, मगर ये चौकीदार क्या करता है? जेट एयरवेज डूब गई तो एसबीआई से कहता है कि करोड़ रुपए का लोन दो, एयरलाइंस को बचा लो। हिंदुस्तान के वजीर आजम ये गरीब जो मालेगांव में भिवंडी में, महाराष्ट्र के कोने कोने में, तमिलनाडु में दिन में 16-16 घंटे काम करते हैं, इनको देने के लिए पैसा नहीं है। मगर क्योंकि जेट एयरवेज में नहीं मालूम क्या मोहब्बत है मित्रों को, उसको देने आप तैयार
कामयाब हो जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी को शिकस्त देना इसलिए जरूरी है क्योंकि गुजरात की हमारी एक बहन का पैगाम आया है जिसका नाम बिल्किस बानो है। 2002 में बिल्किस बानो को, जो 7 महीने की हामिला थी, बिल्किस बानो 7 महीने की हामिला थी, उसके सामने नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर और बिल्किस बानो के सामने उसकी एक 10 महीने की बच्ची को उठाकर दीवार से फेंककर सर को मारकर उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद बिल्किस बानो को उसकी इज्जत दी गई। 2002 से बिल्किस बानो इंसाफ के लिए लड़ रही है, तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इसको 50 लाख रुपये मिलना चाहिए क्योंकि इसने तकलीफ उठाई। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी मां और बहनों, 2002 से 2019 आ गया। 17 साल एक महिला को, एक खातून को, एक बहन को, एक बीवी को लड़ना पड़ा। 17 साल के बाद कौन था चीफ मिनिस्टर? मोदी था। 50 लाख सुप्रीम कोर्ट देती है और हिंदुस्तान के वजीर आजम बोलते हैं कि मैं महिलाओं के सुरक्षा का जिम्मा लेता हूं। अरे तुम बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं दिला सके मोदी, तुम मुस्लिम महिलाओं से क्या इंसाफ करोगे? मैं मालेगांव की हमारी तमाम इज्जतदार मां और बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने ट्रिपल तलाक बिल के खिलाफ 70,000 की तादाद में निकलकर उस मोदी के बिल को आपने मुस्तरद नहीं किया, बल्कि उसके पटखे उड़ा दी हमारी मां और बहनें। मैं सलाम करता हूं मालेगांव की हमारी इज्जतदार मां और बहनों को। इंटरव्यू आया, टीवी पे इंटरव्यू आया मित्रों का। हिंदुस्तान के वजीर आजम ये देख रहे थे कि जो टीवी के बड़े बड़े एंकर हैं वो उनकी तारीफ में एक्टिंग नहीं कर सक रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि तुम एक्टिंग नहीं करी, सही कर रहे हो, मैं असली एक्टर को पकड़ कर लाऊंगा। और एक एक्टर को लाए, अपने घर में बैठकर इंटरव्यू दिए। पीछे बैकग्राउंड में मोर के पुकारने की आवाज आ रही है और वजीर आजम ये बोल रहे हैं कि मैं सोता नहीं हूं, मुझे नींद नहीं आती, मैं सिर्फ 4.5 घंटे सोता हूं। और ओबामा मुझसे कहते हैं तू सोता क्यों नहीं है? मोदी जी सो जाइए अब आपके सोने के दिन आ चुके हैं। हाँ मोदी जी, नींद इसलिए भी नहीं आती क्योंकि घर में है ही नहीं ना कोई, आप अकेले रहते हैं, नींद कैसे आएगी? आप अगर 4 घंटे सोते हैं तो किसान हजारों की तादाद में खुदकुशी कर लिया। आप 4 घंटे सोते हैं तो 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को नहीं मिली। आप 4 घंटे सोते हैं, 15 लाख मालेगांव के गरीबों के अकाउंट में नहीं आए। अगर आप 4 घंटे सोते तो पुलवामा में 50 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंच गया? अगर आप 4 घंटे सोते तो फिर आपके 5 साल में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल क्यों मारे गए? अजीब बात है, ऐसा लग रहा था कि मोदी सबसे बड़े एक्टर है उसमें। ये एक्टर भी परेशान, अरे ये मुझे जो पैसे मिलते एक्टिंग को, ये तो उससे अच्छी एक्टिंग कर रहा है। आप बताइए कि सवाल ये खुद कर रहे हैं कि मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूं। कोई एहसान करे आप, कोई एहसान करे आप। मेरे भाई, हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह ताला एक नया इनकलाब दिखा जा चुका है और मुझे पूरा यकीन है कि 23 मई को जब नतीजे आएंगे तो
तो बीजेपी हुकूमत नहीं बनाएगी इंशाअल्लाह ताला, नहीं बनाएंगे। हिंदुस्तान का दोबारा वजीर आजम नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। तो मीडिया के लोग मुझसे अभी सवाल किए, एक मैडम आए थे, आकर पूछे अगर मोदी नहीं तो फिर कौन? मैंने कहा मैडम ये तो बताओ कि क्या मोदी बड़ा है या भारत बड़ा है? कौन बड़ा है बताओ? देश बड़ा है, वतन बड़ा है या मोदी बड़ा है? अब ये सवाल जब इनसे करती है तो मैडम ने कहा वैसी साहब आपको इतनी नफरत क्यों है मोदी से? मैंने कहा मैडम आप लोगों को इतनी मोहब्बत हो गई कि हमारी तकलीफ ही नहीं दिख रही आपको। इनकी मोहब्बत उन पर गालिब आ चुकी है और हमारे चुपके सवालात उनको तकलीफ पहुंचाती है। मेरे भाई अपने रिकॉर्ड का इस्तेमाल करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये कब तक हम डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे? 16 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए हिंदुस्तान में, 16 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए। इसीलिए तो प्रकाश अंबेडकर साहब की हम तारीफ कर रहे हैं, जिन्होंने बहुजन वंचित समाज को जोड़ने का काम किया। कब तक हम इन लोगों के पास जाकर भीख मांगते रहेंगे? कब तक हम इन लोगों के पास इनका डर अपने दिलों में रखेंगे? नहीं मेरे भाई, अल्लाह ने हमको मौका दिया है कि तुम अपने ख्वाबों को पूरा करो। ये लोग नहीं चाहते कि हम मालेगांव से निकलकर दिल्ली का हाथ देखें। मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर आप मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह औरंगाबाद की आवाम ने किया, जिस तरह इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने करम और फजल से इम्तियाज जलील को दिल्ली की लोकसभा में पहुंचाएगा। अगर आप मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला यहां से नबी अहमद साहब की कामयाबी जरूरी होगी। मगर डर को निकालना पड़ेगा, फिक्र को निकालना पड़ेगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन मालेगांव को सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आई। मैं बार बार आता रहूंगा, जब तक जिंदा रहा इंशाअल्लाह ताला मालेगांव को आता रहूंगा, मालेगांव की आवाम के लिए लड़ता रहूंगा। मेरा मकसद एक ही है कि कमजोर आवाम को इंसाफ मिले, गरीबों को इंसाफ मिले और जालिमों से उनको छुटकारा मिलने का वक्त आ चुका है। 17 रमजान के दिन 23 मई है और 17 रमजान को क्या हुआ? क्या हुआ था 17 रमजान को? जोर से बोलो प्यारे। अबू जहल का क्या हुआ था उस दिन? अबू जहल ताई हो गया था। तो इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान की जमहूरियत के जितने अबू जहल है, इन तमाम का जमहूरी तरीके से अल्लाह इनको नाकाम करेगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार, जिस तरह आपने फिरौन को पानी में डुबो दिया, जिस तरह अल्लाह आपने नमरूद को एक लंगड़े मच्छर से उसका खात्मा कर दिया, अल्लाह जिस तरह आपने शद्दाद पर घोड़ों को उस पर मुसल्लत कर दिया, अल्लाह हिंदुस्तान के तमाम गरीबों की मदद फरमा दे, इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है। निकालो अपने दिलों से खौफ को और उम्मीद के नाम पर वोट दो। इंशाअल्लाह ताला हम डरने और घबराने वाले नहीं है, हम लड़ने वाले हैं। हम जालिमों से पंजा आजमाई करते आए और इंशाअल्लाह